नमस्कार, मैं रवीश कुमार हूं। चलिए बहुत कम समय में पूरे देश और दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं। तो आइए आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और हमें समर्थन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भट्टू मंडी में ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें लाडो लक्ष्मी योजना और बुढ़ापा पेंशन योजना के लाभार्थियों की आय का सत्यापन किया गया। अधिकारियों ने दस्तावेजों की जांच की और पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। ग्रामीणों को विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण योजना के बारे में जानकारी दी गई और नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई गई। संतकबीर नगर में मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चल रहा है। खलीलाबाद के भगता गांव में बिहार, महाराष्ट्र और सिद्धार्थ नगर की महिलाओं को भाग संख्या देने में दिक्कत आ रही है। बीएलओ फॉर्म भर चुके हैं, लेकिन भाग संख्या न मिलने से डिजिटाइजेशन नहीं हो पा रहा है, जिससे बीएलओ और सुपरवाइजर परेशान हैं। नए साल के जश्न को देखते हुए सिवान में शराब तस्कर सक्रिय हो गए हैं। वे यूपी और अन्य राज्यों से शराब लाकर स्टॉक कर रहे हैं। उत्पाद विभाग और पुलिस अलर्ट हैं और 7 टीमें बनाकर छापेमारी कर रही हैं। रघुनाथपुर में नाव से गश्त की जा रही है और शराब तस्करों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। अक्षय खन्ना की भूमिका धुरंधर में काफी सराही गई है, खासकर उनके रहमान डकैत के किरदार को। कॉस्ट्यूम डिजाइनर स्मृति चौहान ने खुलासा किया कि शुरुआत में अक्षय को उनका लुक पसंद नहीं था, लेकिन आज उनके ही सुझाव के कारण धुरंधर में रहमान डकैत विलेन होने के बाद भी फिल्म का हीरो बन गया है। नए साल की पूर्व संध्या पर रेलवे ने यात्रियों को तोहफा दिया है। रेलवे ने 4 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। यह फैसला यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जिससे महाराष्ट्र और मुंबई के यात्रियों को सीधा फायदा होगा और वे आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। लखनऊ राष्ट्र प्रेरणा स्थल के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह स्थल लखनऊ की भूमि की नई प्रेरणा का साक्षी है। आज अटल जी की जयंती का यह दिन सुशासन के उत्सव का भी दिन है। संभल जनपद में सर्दी का असर लगातार बना हुआ है। रात और सुबह के समय लोगों को अधिक सर्दी महसूस हो रही है। हालांकि दिन में धूप खिलने से कुछ राहत मिली है। न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले सप्ताह में भी सर्दी का असर बना रहेगा। सुबह कोहरे के कारण दृश्यता प्रभावित हुई। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सुबह और रात के समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। क्रिसमस की छुट्टी और नव वर्ष के चलते आगरा में पर्यटकों की संख्या बढ़ने का अनुमान है। ताजमहल पर पर्यटकों की भारी भीड़ को देखते हुए यातायात पुलिस ने शिल्पग्राम और फतेहाबाद मार्ग पर पार्किंग की व्यवस्था की है। पश्चिमी गेट पर उद्यान विभाग की पार्किंग में भी वाहन खड़े किए जा सकेंगे। शहर में 31 दिसंबर तक पर्यटकों का आना जारी रहेगा, जिससे एमजी रोड पर भी यातायात व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती होगी। नए साल पर पर्यटक कश्मीर में स्नोफॉल का आनंद ले सकते हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जिसके अनुसार कश्मीर में बर्फबारी होने की संभावना है। पर्यटकों के लिए कश्मीर जाना सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि वे बर्फ से ढके पहाड़ों और खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठा सकेंगे। स्नोफॉल के कारण तापमान में भी गिरावट आएगी, जिससे ठंड और बढ़ जाएगी। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने लोक भवन में अटल जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और महामना मदन मोहन मालवीय, राजा बिजली पासी को भी नमन किया। सीएम योगी ने कहा कि अटल जी ने प्रधानमंत्री के रूप में देश को विकास के नए विजन के साथ आगे बढ़ाया। हावड़ा गया वंदे भारत एक्सप्रेस सप्ताह में 3 दिन न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन होकर चलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी को आश्वासन दिया। देवघर, जसीडीह, वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस को भी न्यू गिरिडीह कोडरमा होकर चलाने का प्रस्ताव है। दिल्ली गोड्डा एक्सप्रेस को भी सप्ताह में 3 दिन चलाने की मांग रखी गई। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा की भाजपा सरकार पर अरावली पर्वत श्रृंखला में अवैध खनन का आरोप लगाया है।
उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार खनन माफियाओं को संरक्षण देकर पर्यावरण और लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रही है। सुरजेवाला ने मांग की कि अवैध खनन पर तुरंत रोक लगाई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। उन्होंने अरावली को बचाने की अपील की। जार पर मादला करने के बाद आधार कार्ड आज हमारी पहचान से जुड़ चुका है। कोई भी जरूरी काम के लिए हमसे आधार कार्ड मांगा जाता है। सोचिए अगर इतनी जरूरी चीज खो जाए और उसे रिकवर, हाउ टू रिकवर आधार कार्ड करने के लिए मोबाइल नंबर तक लिंक न हो तो। आज हम आपको ऐसा तरीका बताने वाले हैं जिसके जरिए आप बिना मोबाइल नंबर के खोया हुआ आधार रिकवर कर सकते हैं। IRCTC 18 जनवरी को दक्षिण भारत के लिए भारत गौरव पर्यटक ट्रेन शुरू करेगा। यह ट्रेन बेतिया स्टेशन से रवाना होगी और रामेश्वरम, तिरुपति, कन्याकुमारी जैसे तीर्थ स्थलों को कवर करेगी। 14 रात और 15 दिन की इस यात्रा में इकोनॉमी क्लास का किराया 27,535 रुपये से शुरू होता है। यात्रियों के लिए ठहरने, भोजन और स्थानीय भ्रमण की सुविधा भी शामिल है। ट्रेन बेतिया, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और पाटलिपुत्र होते हुए जाएगी। ओडिशा के 3 शहर देश के 5 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हैं, जो दिल्ली की वायु गुणवत्ता से भी बदतर स्थिति दिखा रहे हैं। इन शहरों में प्रदूषण का स्तर चिंताजनक रूप से बढ़ गया है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी खतरे पैदा हो गए हैं। यह स्थिति ओडिशा में पर्यावरण प्रदूषण के गंभीर मुद्दे को उजागर करती है। फरीदाबाद में रबी फसलों का रिकॉर्ड पंजीकरण हुआ है, जिसमें किसानों की संख्या और खेती के रकबे में वृद्धि दर्ज की गई है। यह कृषि क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक संकेत है, जो किसानों की सक्रिय भागीदारी और उन्नत कृषि पद्धतियों को अपनाने को दर्शाता है। इस वृद्धि से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। गया जिले के फतेहपुर और गुरपा थाना क्षेत्रों में पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में 550 लीटर देसी शराब जब्त की। तस्कर धार्मिक पहचान वाले वाहनों का उपयोग कर रहे थे। फतेहपुर में 450 लीटर शराब स्कॉर्पियो से मिली, जबकि गुरपा में ग्रामीणों ने 100 लीटर शराब जब्त की। पुलिस तस्करों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। जयपुर की मसाला कंपनी श्यामधानी इंडस्ट्रीज का IPO 918 गुना सब्सक्राइब हुआ, जो भारत में 5वां सबसे ज्यादा सब्सक्राइब किया जाने वाला एसमी IPO है। लिस्टिंग से पहले ही GMP में उछाल देखा गया। कंपनी ने NSE एसमी प्लेटफॉर्म इमर्ज पर 38.5 करोड़ रुपए जुटाने के लिए IPO लॉन्च किया, जिसका प्राइस बैंड 65 रुपये से 70 रुपये प्रति शेयर था। 26 दिसंबर तक शेयर अलॉटमेंट फाइनल होगा और 30 दिसंबर से ट्रेडिंग शुरू होगी। आयुष्मान भारत योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से जरूरतमंद लोगों को 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त दिया जाता है। इस लाभ को पाने के लिए आपके पास आयुष्मान कार्ड का होना जरूरी है। आपको आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। मोबाइल में सिर्फ एक ऐप और आपका कार्ड झटपट बन जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच इन दिनों एशेज सीरीज खेली जा रही है। पहले 3 टेस्ट अपने नाम कर ऑस्ट्रेलिया पहले ही 5 मैचों की सीरीज पर कब्जा जमा चुकी है। अब सीरीज के चौथे और बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच इंग्लैंड जीतकर वापसी करना चाहेगी। इतना ही नहीं, अंग्रेजों की नजर लाज बचाने पर भी होगी। रामपुर में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव से व्यापारी परेशान हैं, जिससे बिक्री प्रभावित हो रही है। ग्राहकों में असमंजस है कि कीमतें कब स्थिर होंगी। इस साल सोने की कीमत 64,473 रुपये और चांदी की 1,32,937 रुपये बढ़ी है। वर्तमान में 24 कैरेट सोने का भाव 1,40,734 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 2,25,522 रुपये प्रति किलो है। झारखंड में SIR सिर की स्थिति पर एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें जमशेदपुर पूर्वी को सबसे फिसड्डी बताया गया है। वहीं पश्चिम जमशेदपुर की रफ्तार भी सुस्त है। इस रिपोर्ट में SIR की वर्तमान स्थिति और उसमें सुधार की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है, ताकि राज्य में विकास को गति मिल सके। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। करीब 2 दशक बाद अलग हुए चचेरे भाई उद्धव ठाकरे
शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे एमएनएस बृहन मुंबई महानगर पालिका बीएमसी चुनाव के लिए एकजुट हो रहे हैं। यह गठबंधन मराठी वोटों को एकत्र करने और ठाकरे परिवार की राजनीतिक विरासत को बचाने की रणनीति का हिस्सा है।